केसीसी खाताधारकों के लिए ये हमने स्कीम लागू किया है, जो OTS बोलते हैं, समझौता स्कीम में है। लोगों के सालों से खाता पड़ी रही है, कोई ना कोई किसी का आर्थिक अवस्था का प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कहीं पे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, 10 साल 15 साल है, और उसमें उनको कम पैसे दे के जो भी आउटस्टैंडिंग है, जिसका ज़्यादा हो गया वो नहीं भर पा रहे, आर्थिक परिस्थिति मेजर आर्थिक परिस्थिति के ऊपर, तो उसमें बैंक के स्कीम में उसको OTS बोलते हैं, वन टाइम सेटलमेंट के तहत डिफरेंट अकाउंट का अलग अलग महीना कैलकुलेशन होता है। उस हिसाब से हमने कैंप लगाया है। जैसे उसमें जो साहब बता रहे थे कि उसमें जो मानसिक दबाव था, आर्थिक परिस्थिति से सबको सहायता मिले, और बैंक यहीं पे है। ऐसे नहीं कि KCC वालों को ऐसा है आज की तारीख में उसकी प्रॉब्लम है, उसने OTS में खाता बंद किया, कल अगर ज़रूरत पड़ेगा उसकी नया फसल के लिए हम उसको भी कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज अपने बंद किया बल्कि कल नहीं देंगे, ऐसे नहीं है। उसका फिर नया रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम फिर अलग से उसको क्रॉप लोन देने की प्रावधान भी है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। आज कितने किसानों द्वारा जैसे अभी बताया गया था कि ये बहुत जल्दी हमने शॉर्ट नोटिस में किया, 2 दिन में। तो मैं जब यहाँ पे थे अभी थोड़ी देर पहले 50 किसानों तो है, एप्लीकेशन तकरीबन 80 के आसपास आ चुका है, 50 लोगों ने उसमें ये, और ये 2-3 दिन में हमको लगता है कि अगले हफ्ते तक, मैंने 28 तारीख तक हमारा टारगेट है कि कम से कम 200 से 250 लोग इसकी फ़ायदा उठा सकें, वो हमारा टारगेट है। और एक सप्ताह का टाइम है। हाँ, एक सप्ताह, 28 तारीख तक हम ये करने वाले हैं, और मार्च तक भी आए तो हम स्विचेस कर लेंगे उसको, जितने भी जिसका जो इशू है। लेकिन हम चाहते हैं कि 28 फरवरी तक जितने ज़्यादा किसानों को इसकी लाभ दे सके वो हम करें। सर, ये भी है अमाउंट के बारे में सर बता सकते हैं सर, कितना अमाउंट आपने किसानों को दिया था पिछले वित्तीय वर्ष? देखिए, इसमें कुछ खाते हम देख रहे थे कि बहुत पुराने थे, कोई 5 साल 6 साल हुआ। किसानों ने तो अपने फसल के हिसाब से दिया जाता है, ऐसे कौन सी फसल उगा रहा है, क्या कर रहा है। तो किसी का छोटे सारे छोटे लोन थे, किसी का 30,000, किसी का 40,000, 50,000, उसी हिसाब से लिया गया था। ऐसे कोई एक ही जैसा सबका लोन अमाउंट नहीं था, तो उस हिसाब से भी उसकी जब OTS का राशि भी उसी हिसाब से हम तय होता है बैंक की गाइडलाइंस के हिसाब से। किसी जगह पे हमने 5,000 है, किसी में 6,000 है, 8,000 है, 3,000 है, उसके सामर्थ्य के हिसाब से करके फिर बाकी जो डेलीगेशन में होगा वो हम उसको उसका स्वीकृति दे देंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम है SB साहनी, मैं महाप्रबंधक हूँ FGMO बिहार का। सर, एक बैंक ऑफ इंडिया के बारे में शिकायत मिलती है सर, आम जनता के लोग, क्योंकि सर ATM वगैरह का बढ़िया फैसिलिटी नहीं है सर यहाँ। नहीं, अभी हम उनसे वही बात कर रहे थे कि यहाँ ATM के प्रावधान नहीं है, जैसे मैंने बताया कि लेकिन पूरा मक्खिर में ही नहीं है। ठीक है, आज के ज़माने में लोग धीरे धीरे ATM से सब UPI में आ गया है, लेकिन फिर भी कैश तो चाहिए सबको। हम यहाँ पे इसी शाखा में ही हम ATM लगाने की इसका प्रावधान किए। अभी जो डिजिटल अपना ज़माना आ गया है, जो आ गया मोबाइल ऐप, हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जितने लोग हैं सबके पास स्मार्टफोन है, और मैं खुद बैंकर हूँ, मैनेजर हूँ। आज भी मैं मोबाइल से अपना बैंकिंग करता हूँ, उसमें स्टेटमेंट निकालता हूँ, चेकबुक रिक्वेस्ट डालता हूँ। ठीक है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, मानते हैं, गांव परिवेश में थोड़ा लोग पासबुक, उसके लिए मैंने प्रावधान एक स्पेशल काउंटर अभी दिया हुआ है, जिसमें जिनको अर्जेंट चाहिए उनको हम देते हैं पासबुक। फ्रिक्वेंटली हम उसको लोग को डिजिटल मोड में करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। उसके लिए हमारे एक ऑफिसर क्लर्क बैठे रहते हैं, उनको मोबाइल पे कैसे ऐप डाउनलोड करना है, कैसे उसको हर लोग आजकल जान गया। फिर भी 2-4-10% लोग जो हैं अभी भी ग्रामीण एरिया में सर अवेयर कर रहे हैं। अवेयरनेस मेरा नई प्रोग्राम चल रहा है कि सबको अभी ओमनी न्यू ऐप हमारा बैंक का जो आया है, बैंक ऑफ, बहुत ही खूबसूरत ऐप है। आप उसको चलाएंगे ना, बैंक आना, आप कहेंगे कि सारा काम तो अभी देखिए, जैसे हमारे ग्रामीण एरिया, शहर एरिया, सबका पास स्मार्टफोन है, सबको WhatsApp सबको चलाना आता है नहीं। तो हम लोग का ये जो आपने बोला, वो आपने जो इसका पासबुक के लिए बोला, वो तो जेन्युइन है, वो हम ठीक करेंगे और कहीं है तो उसको देखेंगे। लेकिन मैं इसमें ये बोल रहा हूँ कि हमारा बैंक का एक ऐप है, आप उसमें सिर्फ इंग्लिश में नहीं है, उसमें हमने 12 लैंग्वेज में किए हैं, हिंदी भी है, दूसरे भाषा के लिए उनके हैं। आप उसको चलाइए, आपका हर UPI में पैसे जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ आपको अपने मोबाइल में रहेगा। सिर्फ आपको, जैसे आप ATM में पासवर्ड आपको रख रहे हैं ना, जो पिन नंबर है, उसको पिन नंबर दीजिए, नहीं तो फेस ID दीजिए,
हाँ, ये हम लोगों का एक मुहिम चला है कि डिजिटल, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि डिजिटल भारत करने का, उसके ऊपर आप और कीजिए, लेकिन एटीएम का तो लगाया जाएगा उसका। मैं सर यहाँ पे सर्वर का भी सर प्रॉब्लम रहता है, आए दिन लगता है कि नहीं डिस्टर्ब चल रहा है, लीक नहीं है। मेरे हिसाब से आजकल उतना नहीं होता होगा, वो पहले था जो आप बोल रहे हैं ना। जी सर, यहाँ चूंकि लोग यहाँ बताते 3-4 हैं साल लोग पहले कि- उसमें क्या होता है, लिंक बोलते हैं वो, उसका पहले क्या था, हमको लीज लाइन के ऊपर डिपेंड रहता है, बीएसएनएल लाइन के ऊपर। आजकल हम सब खुद ही लीज लाइन कर रहे हैं, हर इसमें क्या बोलते हैं, अल्टरनेट लाइन आरएफ आ गया है, तो अब वो प्रॉब्लम पहले था। अब 3 साल पहले आप जो बोले हाँ। सही है, 3-4 साल पहले था, लेकिन उसमें हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं। उसमें एक स्पेशल अलग से लाइन के, अगर कोई भी लाइन, एक लाइन डाउन होगा तो दूसरा लाइन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। छोटे छोटे खातेधारी अगर जाते हैं सीएसपी में, 29 रुपया कुछ पैसा सर्विस चार्ज के नाम पर कट रहा है। वो स्टेट बैंक का नहीं है, पीएनबी का नहीं है। अच्छा, इसमें सीएसपी में मैं उससे क्या हो रहा है कि आपके मेन ब्रांच पर लोड बढ़ रहा बढ़ है। रहा है, बस अब मान लीजिए कि वहाँ से 500, 1000, 2000 निकाल लिया। बता रहा हूँ, ये पहले हमारे यहाँ भी नहीं था। अभी इसके लिए हमारे हेड ऑफिस में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट है उस पर विचार कर रही है। वो चार्ज बहुत मिनिमम है। अरे तो- 29, मैं बता रहा हूँ, 29 रुपये जो चार्ज है, अब 29 रुपये जो चार्ज है वो सर्विस चार्ज के तौर पे बैंक लेती है, एक पर ट्रांजेक्शन के ऊपर लेती है, लेकिन उसका वो अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन वो चार्ज क्यों है, जो हम जो सर्विस देते हैं। अब कोई एक ग्रामीण आदमी या कोई भी एक गांव से पूरा दिन खराब करके मान लिया बैंक आएगा, हम 7 सीएसपी देते हैं, तो 10 किलोमीटर दूर ऑटो भाड़ा में ही उसको यहाँ आने में 100-200 रुपया खर्च हो जाता है। पब्लिक इस चीज़ को समझती नहीं है। हम समझाने का भी ये प्रयास कर रहे हैं। वो 30 रुपया जो अगर कटता भी है आपका, उसके लिए हमारा वो विचार रखा हुआ है ऑफिस में। सर, इस बैंक का कस्टमर का कंप्लेन है सर कि जो केवाईसी के लिए सर आते हैं लोग, बहुत लाइन में लगते हैं, काम नहीं हो पाता है केवाईसी के लिए सर, भटकते हैं, जो कि अलग सा काउंटर चाहिए। जी जी। और उसके में सर जो शादी ब्याह में बहुत सारे आदमी को परेशानी हुआ, जो यहाँ पे ताला मारने के लिए लोग नौबत आ गया था। मेरे पास कंप्लेंट खुद आया था कि हम लोग चलते हैं बैंक पे ताला मारेंगे, जो यहाँ के ग्रामीण थे या मसूरिया के सर, क्योंकि सर उस समय ये बहुत भी कंप्लेन आपका बहुत पहले का है। जी, जहाँ 2-3 साल पहले का। ना, ना, तो जीएम हाँ, साहब हाँ, अभी ना आए हैं दो सर, तीन जो साल सारी पहले यहाँ समस्याएं पहले हैं, उसको रखा जा रहा है। क्या हुआ था सर कि 17,000 केवाईसी अचानक फ्रीज हो गए थे, उसमें परेशानी हो रही थी। आपको 3 दिन बताता हूँ, चला देखिए था। केवाईसी का तो आपको सब पता है क्यों किया गया है। अभी देयर इज गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, वो भी सही मानने का है कि आजकल बहुत सारे चीज़ें आप देखते देखते आपके खाते से पैसे चले जाते हैं, ये होते हैं, केवाईसी तो करना है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, हम लोगों के पास, सारे लोगों के पास, हमको एक टाइमलाइन था, इसके बीच में आप सारे बैंकों के आप कीजिए, नहीं तो हेड ऑफिस लेवल पे खाता फ्रीज हो जाता था। वो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से हुआ था। लेकिन वो 1-1.5 साल पहले की मामला है कि उसको जी, पहले। धीरे धीरे अलग कर दिया। वो नहीं होगा अभी केवाईसी वाला मामला बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं जब आप मीडिया वाले हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा जो जनधन खाता खुला था सन 2014 से चालू हुआ, 2014 इसे अगस्त सितंबर में चालू हुआ था, तो उसका 10 साल का पीरियड था। अभी 10 साल ख़त्म हो रहा है, कुछ ख़त्म हो गया, आने वाला होना चाहिए। फिर भी जो उनके लिए, बाकी लोगों के लिए केवाईसी 3 साल का रहता है, लेकिन जनधन के लिए छोटा अमाउंट के लिए खोला था 10 साल का था। तो उसमें भी आगे वाले टाइम में दिक्कतें आएगा। जनधन हमारा पूरा भारतवर्ष में जनधन खाता बहुत अच्छी तरह चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। ये बहुत सरकार का बहुत बढ़िया स्टेप था। तो ये सबको आपका 10 साल हो गया, आप कृपया उसको जाके वो भी केवाईसी करवा दें। ये एक सेपरेट कैटेगरी का उस टाइम पे खुला गया था, तो 10 साल हो गया, तो फिर कहीं आगे ये दिक्कतें ना आए। लेकिन अभी वो छूट है, कुछ महीने तक ये है, लेकिन उसको फिर आखिरी दिन तक फिर मत रखिए। क्या करता है आरबीआई, नहीं हो पा रहा है तो 3 महीने एक्सटेंड करता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर वो बंद कर देता है। तो पूरा सहमत हो। उस जगह पे क्या होता है कि हमारा स्टाफ है, मान लीजिए कहीं पे किसी घर में, ये तो आपने एम्बुलेंस वहाँ तक ले आएंगे, ऐसे जरूरी नहीं कि कोई किसी स्थिति में वो साइन भी नहीं कर सकता, यही है ना, अंगूठा नहीं लगा सकता। तो उस जगह पे कोई भी हमारा एक अफसर चलाए तो देख लेगा वो, उसके यहाँ पे अच्छा ये जब नहीं हुआ है, इसी के लिए आपके सामने हम रखे हैं। पेमेंट कराया भी है। अरे कराया, जब आपसे थोड़ा सा स्टॉक कुछ हो गया, अगर उसके बाद में पेमेंट थोड़ा सा हुआ, सर को स्टॉक हो गया। जो कोई भी पब्लिक सेक्टर, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में ही अंतर जी है। जी। हमारा जो अधिकारी है कोई भी चला जाएगा,
उसके तो सर उसके लिए थोड़ा सा सारे पब्लिक के बीच में कुछ एकदम उसमें- बता दीजिए कि उसका क्या guideline- गाइडलाइन है। उसमें गाइडलाइंस ये है कि मान लीजिए ऐसे जगह पे एक तो डोर स्टेप बैंकिंग बोलते हैं, वो एक बहुत बढ़िया है। उसमें आप चाहो तो आप बुला सकते हो। उसमें डोर स्टेप बैंकिंग यहाँ पे है, ये शहर में नहीं है। चलो ठीक है, वो बड़े शहर में है। वहीं पे होगा। मान लीजिए जैसे एकदम बेड रिडर है, उठ नहीं पाते हैं, पैसे उनके नाम पे, पर्टिकुलर ये पेंशनर लोगों को ज़्यादा पेंशनर लोग के होता लिए है। ये चले जाएंगे, वो लिखने की स्थिति में नहीं होते हैं, अंगूठा लगाने की स्थिति में नहीं रहते। और कुछ भी हो, अंगूठा लगा के कोई साइन कर रहा है, कोई भी हमारा स्टाफ जो बोलता है अधिकारी जाके घर में आके उसमें लिखता है, वो विड्रॉल स्लिप के पीछे लिखता है कि मैं उसके घर विजिट किया हूँ, इतना में इनके थे और उसके बिहार पे 10 सब बात ठीक है। एक मिनट